तो हे गाइस, मैं हूं इसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 16 मई 2021 का क्वेश्चन सॉर्ट एन एरे अकॉर्डिंग टू द अदर। तो ये क्वेश्चन जो है आप सबसे पहले आके यहाँ से एक बार खुद से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, और खुद से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है आइए पहले वो जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या लॉजिक है सब जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से, तो ये जो क्वेश्चन है आपका अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े बड़े कंपनियों में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से। अब जानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन में देखिए हमें दिया हुआ है दो इंटीजर एरे, एक है A1 और एक है A2। A1 का साइज़ है n, A2 का साइज़ है m, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सॉर्ट द एरे A1 सच दैट ऑल द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट एरे आर सेम एज द एलिमेंट्स इन द सेकेंड एरे। मतलब कहने का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एग्जांपल देख लीजिए, आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हमारा A1 का साइज़ है 11 और A2 का साइज़ है 4, ठीक है। तो n हो गया हमारा 11 और m हो गया हमारा 4, ठीक है। अब यहाँ A1 देखिए क्या है, A1 है हमारा ये एरे और A2 हो गया हमारा ये एरे। तो देखो ये हमारा आउटपुट एरे है, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि A1 को ऐसे सॉर्ट करना है, ठीक है, ताकि जो A2 में पहले एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट A1 में भी सबसे पहले आ जाए। मतलब यहाँ देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो हमें जितने भी 2 A1 में, ठीक है, जितने भी 2 A1 में है उससे हमें आगे ले आना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देखो A1 में एक 2 यहाँ है और 2 देखा जाए तो एक 2 यहाँ है, तो A1 में टोटल 2 2 है, ठीक है, और कहीं 2 नहीं है, देख लो। तो हमने क्या किया कि दोनों 2 को सबसे पहले लेके यहाँ आगे लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 1 A2 में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि A1 में जितने भी 1 है उन सबको 2 के बाद लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो एक 1 यहाँ है, एक 1 यहाँ है और तो कहीं 1 नहीं दिख रहा है, तो 2 1 हो गए, ठीक है। तो 2 1 को हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद 8 है, 8 को भी वही काम करेंगे, हम चेक करेंगे कहाँ कहाँ 8 है। तो यहाँ देखिए 2 8 मिला, तो दोनों 8 को हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। उसका 3 है, तो 3 को हमने चेक किया तो देखा 3 यहाँ पे, तो 3 को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो यही चीज़ है। और यहाँ देखिए कि इसका साइज़ दोनों का अलग है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें कुछ कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ है 5 है, फिर यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, तो ये सारे तो इसमें नहीं है। तो जो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ठीक है, उनको हमें नॉर्मल असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके इसके पीछे लिख देना है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे हो गया, ये सारे एलिमेंट तो हमने A2 के हिसाब से लिखा और ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है इसको नॉर्मल सॉर्ट करके हमने लिख दिया, ठीक है। तो 5 6 7 9। तो क्वेश्चन तो आप ये एग्जांपल लेके आप पक्का समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसका लॉजिक क्या है, ठीक है। तो देखो यार मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें A1 दिया हुआ है, ठीक है। ये हम A1 मान ले रहे हैं और फिर हमें A2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये A2 मान ले रहे हैं। हमें एक फाइनल एरे बनाना है, ठीक है, जो कि सॉर्टेड हो A2 के हिसाब से, ठीक है। एक फाइनल एरे A1 जो कि सॉर्टेड हो A2 के हिसाब से, ठीक है। तो उसका मैं यहाँ पे एक अलग से बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा फाइनल एरे हो गया, ठीक है। तो हमें बेसिकली कर क्या रहा है क्वेश्चन में, आप देखो मान लो A2 में x हो गया, y हो गया, z हो गया, ठीक है। A1 में मान लो यहाँ x है, यहाँ y है, फिर x फिर z फिर y फिर z, ठीक है। तो ऐसे हो जा रहा है। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, जितने भी x, ठीक है, जितने भी x A1 में 1 2 3 उसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3। यही ना करें, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे x सबसे पहले है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे जितने भी y है, तो 1 2 y है, तो 2 y को हम यहाँ इसके बाद लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y है, ठीक है। उसके बाद आता है z, तो z में भी हम वही काम करेंगे, जितने z A1 में, ठीक है, जितने z A1 में, तो एक z है, 2 z है, 2 z है, तो 2 z A1 में है, तो 2 z को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो हम यही काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम कर रहे हैं जितने भी x है उसको सबसे पहले लिख रहे हैं, उसके बाद जितने y है उसको लिख रहे हैं और जितने z है उसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें पता चल जाए, ठीक है, अगर हमें मान लो पता चल जाए कहीं से कि A1 में x कितने हैं, ठीक है, A1 में x कितने हैं, तो वो हम पता कैसे करेंगे। वो तो भाई हम एक ही तरीके से कर सकते हैं कि पूरा एक बार आइटरेट करना होगा, ठीक है, और उसको हम कहीं स्टोर करते चल जाए, ठीक है। तो मान लो हमें जैसे पता चल गया है कि 4x है, ठीक है, x का नंबर है 4, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो चलो 3 ही मान लेते हैं, 3x है, ठीक है। तो हम एक फॉर लूप चला के, ठीक है, या एक लूप चला के फॉर 1 से लेके 3 तक, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 से लेके 3 तक एक लूप चला दे और उसमें हम x को प्रिंट कर दे, ठीक है। तो x प्रिंट कर दे, तो हमारा काम तो वही हो रहा है ना, दिख रहा है ना, लॉजिक आपको दिख रहा है क्या हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ देखो y का, ठीक है, तो y का कितना, y 2 है, तो y को हमें प्रिंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक फिर से फॉर लूप चला दे
और वाई के कहाँ से तक चलेगा, 1 से लेकर 2 तक चलेगा, ठीक है, 1 और 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वाई कर देंगे, ठीक है। सेम काम आपका जेड का साथ भी होगा, जेड कहाँ से तक चलेगा, 1 से लेकर 2 तक चलेगा, और ये 2 बार हम जेड प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो आपको एक लॉजिक दिख रहा है, यहाँ पे काम वही हो रहा है, हमें सारे एक्स को आगे लिखना है एक साथ, ठीक है। तो हमने सारे एक्स का काउंटिंग निकाल लिया, कितना एक्स का अकरेंसेस है, हमें पता चल गया कि हमारा एक्स का अकरेंसेस 3 है, ठीक है। तो वही हमने लूप चला दिया फॉर 1 से लेकर 3 तक, और वहाँ पर हम सारा का सारा एक्स को लिख दिए, ठीक है। तो यही कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चला कि हमें सारा का सारा नंबर का अकरेंसेस चाहिए, ठीक है। तो अब सारा का सारा नंबर का हम अकरेंसेस स्टोर कहाँ करें, सबके लिए एक नया वेरिएबल बनाए। तो अब सोचो कि कितना नया वेरिएबल बनाओगे, ठीक है। अगर मान लो आप एरे यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एरे यूज़ करते तो क्या करना होता है। एरे देखो, ये मान लो हमारा A1 एरे है, फिर ये A2 एरे है, और एक हम अकरेंसेस एरे भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, 1 है, 3 है, ये हमारा A2 हो गया, ये हमारा A1 हो गया, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ इसी के 2 का नीचे सेम इंडेक्स पे, ये 0 इंडेक्स, ये भी 0 इंडेक्स पे, हम ये डेफिनेटली स्टोर कर सकते हैं कि A1 एरे में कितना बार 2 अकर किया। मान लो 3 बार अकर किया है, फिर यहाँ 1 मान लो 4 बार अकर किया होता है, फिर मान लो 3 यहाँ पे 2 बार अकर किया होता है। तो ये ऐसे डेफिनेटली स्टोर कर सकते हैं, इतना में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आपका मेन कहाँ आएगा, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट में, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये जो 5, 6, 7, ये 9, ये तो अलग एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको फिर कहाँ स्टोर करोगे, कितना यूनिक एलिमेंट है वो कैसे पता चलेगा, एरे का साइज़ क्या रखोगे, फिर उस पर आप उसको सॉर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब में बहुत दिक्कत आएगा आपका। तो इससे ये दिक्कत को बचने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, और अकरेंसेस को स्टोर करने का एक बहुत ही एक अच्छा तरीका है। आइए मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये अकरेंसेस स्टोर करने का मैं आपको बहुत ही एक ईजी तरीका बताता हूँ, ठीक है। एक चीज़ होता है डेटा स्ट्रक्चर मैप, ठीक है। ये आपका C++ STL लाइब्रेरी में इंक्लूडेड रहता है, पाइथन में इसको डिक्शनरी बोलते हैं, और जावा में शायद हैश मैप बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही काम का चीज़ होता है, ठीक है। ये काम कैसे करता है, आइए पहले वो हम जानते हैं। तो अब जैसे एरे जानते ही होंगे, एरे कैसे काम करता है। एरे ये हो गया, ठीक है। इसका पहला इंडेक्स को हम 0 बोलते हैं, इसका सेकंड इंडेक्स को 1 बोलते हैं, 2, 3 इस टाइप का होता है, ठीक है। अब मान लो हमें इसका जो ये इंडेक्स जो सेकंड पे, मतलब थर्ड इंडेक्स, ठीक है, तो ये इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है उसे हमें एक्सेस करना है। तो हम उसे एक्सेस कैसे करते हैं, तो ये मान लो ARR हो गया एरे का नाम। तो एक्सेस करने के लिए हम करेंगे ARR और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है कि हम ये वाला एलिमेंट को, ठीक है, ये वाला एलिमेंट को हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। मैप भी कुछ इसी तरीके से काम करता है, सिर्फ इसका ये जो इंडेक्स है, ठीक है, इसका जो इंडेक्स है ये हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। एरे में हम क्या रख सकते हैं, एरे में हम सिर्फ 0, 1, 2, 3 यही सब रख सकते हैं, ठीक है। मैप में हम कुछ भी रख सकते हैं। तो कोई मैप मान लो, कोई हम मैप बनाए हैं जिसका नाम हम मान ले रहे हैं MP, ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो MP का भी ये स्क्वायर ब्रैकेट ही होगा, ठीक है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हम यहाँ पे कुछ भी भर सकते हैं, चाहे वो एक कैरेक्टर हो, चाहे वो एक स्ट्रिंग हो, चाहे वो एक आपका इंटीजर हो, डबल हो, कुछ भी हम भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी एक वैलिड डेटा टाइप हम भर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अगर हमें बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन से रिलेट मत करना। एक बहुत सारे स्टूडेंट हो गए और उनका रोल नंबर हो गया, ठीक है। तो मुझे ये जानना है कि कोई स्टूडेंट है राम, ठीक है, तो उसका रोल नंबर कितना हुआ, तो ये हम कैसे पता लगाए। तो हम मैप में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैप हम क्या करेंगे, MP ऑफ राम, ठीक है। तो मैप ये हो गया उसका जो मैप का वेरिएबल नाम, ठीक है। राम हो गया जो हम जैसे यहाँ पे इंडेक्स पास करते थे ना, ये एरे में जो इंडेक्स पास करते थे, यहाँ पे हम राम पास करेंगे स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये राम, और इसका जो असाइन हम करेंगे, हम कोई भी रोल नंबर असाइन कर सकते हैं, जैसे मान लो कर दिए 24, तो 24 असाइन कर दिए, ठीक है। तो इस टाइप से काम करता है। अब जब भी हम ये लिखेंगे MP ऑफ राम, ठीक है, तो इसका क्या ये वैल्यू रिटर्न करेगा, इसका ये वैल्यू रिटर्न करेगा 24, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी भर सकते हैं, चाहे वो एक आपका स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग कैरेक्टर, कुछ भी भर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही ये मैप काम करता है, इसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। इसका 2 होता है, इसको बोलते हैं की, ठीक है, इसको बोलते हैं की, और इसको बोलते हैं वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये लॉक एंड की टाइप काम करता है। ये मान लो हमारा हो गया लॉक, इसमें हम की इंसर्ट किया अपना जो राम को, ठीक है, ये हमारा की हो गया, और जैसे ही ये की इंसर्ट किए, ये हमारा क्या रिटर्न किया, ये हमारा वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, 24। तो कुछ भी आप इसमें की और वैल्यू रख सकते हो, कोई भी वैलिड डेटा टाइप। ये भी ज़रूरी नहीं कि ये इंटीजर हो, कुछ भी हो सकता है, ये भी एक स्ट्रिंग हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैप कैसे काम करता है। अब ये मैप को हम इस क्वेश्चन में यूज़ कैसे करेंगे, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा एरे क्या हो गया, ये हमारा एरे हो गया A1, ठीक है। हम एक मैप बना लेंगे, ठीक है, हम एक मैप बना लेंगे MP, जिसमें हम की को रखेंगे कोई नंबर, ठीक है। ये A2 वाला एरे, ठीक है। तो इसमें मान लो है X, ठीक है, या कोई 2, 3 कुछ भी हो सकता है जो नंबर हो। यहाँ पे एक वेरिएबल मान ले रहे हैं X, ठीक है, तो X।
तो इसमें हम स्टोर कर लेंगे मैप ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें हम स्टोर कर लेंगे कि एक्स का एरे A1 में कितना अकरेंसेस है। मान लो इसका एक्स का अकरेंसेस 3 है, तो यहाँ पे कर देंगे 3, ठीक है। अब मान लिया वाई था, तो वाई का अकरेंसेस मान लो है 2, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मैप ऑफ, ये था एम पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2, तो ऐसे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर एम पी ऑफ जेड, ये इसको मान लो जेड था 2 बार था, तो इसको हम 2 कर देंगे, ठीक है। तो मैप में हम इसका अकरेंसेस स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब जब भी हमें एक्स का अकरेंसेस चाहिए कि एक्स कितना बार अकर किया है, ठीक है, तो ये क्या करना होगा, हमें सिर्फ करना होगा एम पी ऑफ एक्स, ठीक है, एम पी ऑफ एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा कितना बार एक्स अकर किया है, ठीक है। तो हम ऐसे करके स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही एक ईजी तरीका होता है ये सब अकरेंसेस स्टोर करने का, ठीक है। बहुत काम का मैप आपका डेटा स्ट्रक्चर है, आप इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो अगर आपको मैप के जैसे और भी डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीखना है, तो आप ये GFG का कोर्स चेक कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा, चाहे वो ट्री हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो, मैप हो, फिर बैक ट्रैकिंग हो, ग्रीडी हो, सब कुछ आपको इसमें सिखा दिया जाएगा। 2499 का है, आप SK समा GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे इंटर्नशिप का मौका मिलता है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेस है, चाहे लाइव कोर्स हो, ऑनलाइन कोर्स हो, ठीक है। किसी में भी आप SK समा GFG कूपन यूज़ कीजिएगा, फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। चाहे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कोई टेस्ट सीरीज चाहिए कंपनी का, तो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ वापस बढ़ते हैं। हमने अपने मैप में सारा का सारा जो अकरेंसेस है, सारा नंबर का अकरेंसेस स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम करेंगे कि जो हम एक लूप चला देंगे, ठीक है। हम एक लूप चला देंगे, किस पे चलाएंगे, A2 पे, ठीक है। A2 पे लूप चलाएंगे। इससे क्या होगा कि देखो ये हमारा A2 हो गया, हमें पहला नंबर मिलेगा, ये कोई नंबर हो गया मान लो x। तो हम क्या करेंगे कि x का फिर एक और लूप चला देंगे, ठीक है, फॉर एम पी ऑफ x। ये क्या होगा कि x का सारा अकरेंसेस पे एक लूप चल जाएगा, ठीक है। जितना बार x अकर किया है उतना बार x प्रिंट करते चल जाओ, ठीक है। तो ये फॉर लूप में हो जाएगा, बस यही करना था। अब फिर आएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे, तो यहाँ हो गया y, तो फिर वही अब होगा, अब एम पी ऑफ वाई पे चलेगा, ठीक है। तो एम पी ऑफ वाई पे चला, तो फिर y जितना बार था वो प्रिंट हो गया, फिर z, वैसे ही करके सारा एलिमेंट प्रिंट हो गया। तो ये तो हो गया A2 का बाद, ठीक है। ये तो हो गया A2 का बाद कि जो जो एलिमेंट A2 में थे। अब कुछ कुछ देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ठीक है, जैसे 5, 6, 9, तो उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो जो नंबर को हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे x, y, z को हमने प्रिंट कर दिया, तो हम वो सारे नंबर को मैप से डिलीट कर देंगे, ठीक है। वो सारे नंबर को मैप से डिलीट कर दिए। अब हमारा मैप में सिर्फ वही नंबर रहेगा जो कि एक्स्ट्रा था, ठीक है। अब हम अपने मैप पे एक लूप चला देंगे, ठीक है। एक मैप पे हमने लूप चला दिया, तो उससे क्या होगा कि हमें जो जो नंबर अभी तक यूज़ नहीं हुआ है उसका पता चल जाएगा। और मैप का खासियत एक चीज़ ये होता है कि मान लो जब आप कोई की इसमें एंटर कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि 2, उसका मान लो यहाँ पे आपने 3 एंटर किया, उसका बाद मान लो आपने यहाँ पे 1 एंटर किया, ठीक है। तो मैप में जब स्टोर होगा तो ये ऑटोमेटिकली सॉर्टेड मैनर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो मैप का जो पहला नंबर होगा वो 1 होगा, फिर ये 2 होगा, ठीक है, ये 3 होगा, ठीक है। ये मैं मैप का बात कर रहा हूँ। अनऑर्डर्ड मैप अगर आप यूज़ करेंगे, ठीक है, अगर आप अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करेंगे वो अलग चीज़ होता है, तो वो भी सेम काम करता है, सिर्फ ये सॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। हम ये क्वेश्चन में सिर्फ मैप यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि हमारा ऑलरेडी ये मैप जो रहेगा वो सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो 1 पहले आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा मैप में सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स हैं जो कि हमने यूज़ नहीं किया है, मतलब यहाँ पे आके डिलीट नहीं हुआ है। तो जितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हम एक एक करके उसका भी लूप चला देंगे कि उसका कितना अकरेंसेस था। मान लो जैसे कि यहाँ पे था, ये देखो 5 था, ठीक है। तो 5 का मान लो 2 अकरेंसेस रहता, तो यहाँ पे हम वापस वैसे ही फॉर 2 टाइम का लूप चला देते और दोनों बार हम क्या करते हैं, 5 को हम प्रिंट कर देते, ठीक है। तो वही करना है क्वेश्चन, आप यही क्वेश्चन में यही लॉजिक था, ठीक है। तो क्वेश्चन का भैया यही लॉजिक था। अब आइए मैं आपको उसका कोड दिखा देता हूँ। तो कोड देखिए, ये रहा इसका कोड, ठीक है। ये तो हो गया जो हमें फंक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फंक्शन चालू हो रहा है। हमने यहाँ पे एक वेक्टर बना लिया res, ये क्या है, जो वेक्टर को हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो फंक्शन का रिटर्न टाइप वेक्टर है, मतलब हमें एक वेक्टर को रिटर्न करना है, ठीक है। हमने एक मैप डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। तो ये मैप को डिक्लेयर करने का ये सिंटैक्स होता है। ये पहला जो होगा ये उसका मतलब होता है कि इसका क्या की है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो होता है की, और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है वैल्यू, ठीक है। मैंने जो की वैल्यू भी बताया आपको वही चीज़ है, ठीक है। तो ये की वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, बाय द वे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पे क्या किया है कि एम पी ए ऑफ 1 ऑफ आई प्लस प्लस, हम क्या कर रहे हैं कि हम आइटरेट कर रहे हैं किस पे, A1 पे हम आइटरेट कर रहे हैं। जितना अकरेंसेस था, ठीक है, उसको हम प्लस प्लस कर दे रहे हैं। मतलब होगा क्या कि यहाँ पे मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो मतलब एम पी है, A1 ऑफ आई मान लो 2 है, तो ये 2 प्लस प्लस हो रहा है। मतलब इससे क्या होगा कि इसका अकरेंसेस, इसका जो वैल्यू था, ये तो की हो गया, ठीक है, ये की है,
इसका जो वैल्यू होगा, ये जो MP(2) का जो वैल्यू होगा वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। मान लो अभी तक हमें इसका 2 अकरेंसेस मिला होगा, अभी ये जो नया अकरेंस मिला इसका वजह से क्या होगा कि ये प्लस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस प्लस, इससे ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये काम ऐसे करेगा। अब यहाँ देखो, हमने सारा का सारा अकरेंसेस को स्टोर कर लिया अब MP में, ठीक है। यहाँ पे की दे के उसका जो अकरेंसेस उसको प्लस प्लस करके मतलब उसका वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे एक हमने लूप चलाया है फॉर i इज इक्वल टू 0 से m तक, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, A2 पे आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो A2 का साइज़ कितना है, m है, तो हम अब यहाँ पे A2 पे आइटरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं क्या ये एलिमेंट जो अभी हम A2 में जिसमें है वो मैप में एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, मतलब अगर वो A1 में नहीं होगा तो मैप में आया ही नहीं होगा। ये कौन सा कंडीशन के लिए, मान लो हमारा ये ऐसे हो गया, ठीक है, और ये ऐसे हो गया, ये है A1, ये है A2, ठीक है। इसमें मान लो है ABCD, ठीक है, और इसमें है BCDE, ठीक है। इसमें मान लो A है ही नहीं, तो हमें वही चेक कर रहे हैं क्या इस एरे में जो अभी जिस नंबर पर अभी हम है, अभी आइटरेट करते हुए जो भी एलिमेंट पे हम है, क्या वो अभी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो यहाँ देखो हम वही चेक करें क्या ये एग्जिस्ट करता है। अगर ये ट्रू होगा तो इसका मतलब एग्जिस्ट करता है। ये लाइन में क्या होता है कि इफ़ MP.find A2 of i, मतलब जो नंबर पे अभी हम है, ठीक है, जो एलिमेंट पे अभी हम है उसको हम फाइंड कर रहे हैं किसमें, MP में। MP हमारा क्या है, मैप, ठीक है। अगर वो नॉट इक्वल टू MP.end है, इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट करता है, और अगर वो डबल इक्वल टू MP.end होता है तो इसका मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हमने अगर अब आते हैं ट्रू वाला कंडीशन में कि ये जो एलिमेंट है A2 of i एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, काउंटर में हम उसका नंबर ऑफ अकरेंसेस स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे हो रहा है वाइल काउंटर माइनस माइनस, तो जितना भी अकरेंसेस था ये लूप उतना बार चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं अपना, हमें क्या रिटर्न करना है, हमें वेक्टर रिटर्न करना है, हमें क्वेश्चन में कुछ प्रिंट नहीं करना है, तो हम वही RES में हम पुश बैक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट को A2 of i था तो इसको हम पुश बैक कर दे रहे हैं, ठीक है। A2 of i को क्यों किए, तो भाई वही चीज़ है ना, A2 of i पे हम है ना, मतलब यहाँ पे जैसे 2 पे था, ठीक है। तो यहाँ अभी ये लूप कितना बार चलेगा, ये लूप 2 बार चलेगा, और ये 2 जो है ये 2 बार पुश हो जाएगा। फिर अगला आइटरेशन में आएंगे, तो अगला आइटरेशन में आएंगे तो 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1 कितना बार चलेगा, ये लूप 2 बार चलेगा, फिर 1 2 बार पुश हो जाएगा, ठीक है। तो काम यहाँ पे ये हो रहा है। तो हमने जब सारा का ये जितना भी करेंसी था उतना बार वो नंबर को हमने पुश कर लिया है, तो उसके बाद हम MP को इरेज कर दें, मतलब MP से A2 of i, मतलब जैसे यहाँ पे 2 का काम हो गया तो मैप में से हम 2 को इरेज कर दिए कि आगे हमारा कोई ज़रूरत नहीं, हमने हमारा सारा का सारा 2 का काम हो चुका है। सेम काम 1 के साथ भी होगा, फिर 1 भी इरेज हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 था वो इरेज हो जाएगा, 3 इरेज हो जाएगा, ठीक है। ये हो रहा है। तो ये लूप जब खत्म होगा तब हमारा MP से सारा का सारा एलिमेंट इरेज हो चुका होगा जो कि यहाँ पे A2 में ऑलरेडी प्रेजेंट था, ठीक है, यानी कि 2 1 8 3। अब सिर्फ मैप में हमारा क्या क्या रहेगा, मैप में हमारा रहेगा 5 6 7 9, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया, फॉर ऑटो x.mp। या अगर आपको ऑटो कीवर्ड के बारे में नहीं पता है तो ये क्या करता है कि आपका जो इसका मेमोरी स्पेस होगा, ठीक है, मैप का जो मेमोरी स्पेस होगा इस पर ये ऑटो कीवर्ड एक एक करके आइटरेट करवाएगा, ठीक है। तो मैप किस टाइप का है, मैप में 2 चीज़ रहता है, एक की रहता है, एक वैल्यू रहता है, ठीक है। तो ऐसे ये ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जब ऑटो कर रहे हैं, ठीक है, तो आई जब आइटरेट कर रहा है तो यहाँ पे रहेगा, ठीक है, पहला की वैल्यू पेयर, फिर जब नेक्स्ट आइटरेशन में आएगा तो नेक्स्ट की वैल्यू पेयर, फिर उसके बाद आएगा तो नेक्स्ट की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो इस टाइप से ये फॉर ऑटो वाला लूप काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। int काउंटर इज इक्वल टू x.second। ये काउंटर क्या है, नंबर ऑफ अकरेंसेस। तो मतलब क्या है कि ये x.second क्या है, तो देखो ये मैप है, ठीक है। मैप में 2 वैल्यू रहेगा, एक की रहेगा, एक वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो हम किस पे आइटरेट करवा रहे हैं, हम आइटरेट करवा रहे हैं इसका वेरिएबल जो है x, ठीक है। तो ये देखो x इनिशियली जब आइटरेट होगा तो x इनिशियली पूरा का पूरा पार्ट लेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट लेगा, ठीक है। अगर हमें सिर्फ की चाहिए तो हमें यूज़ करना पड़ेगा x.first, ठीक है। अगर हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए तो हम यूज़ करना पड़ेगा x.second, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से काम करता है, ये जो ऑटो वाला लूप है, ठीक है। तो इस टाइप से काम करेगा। हम यहाँ पे ऑटो चला रहे हैं, ये x हमारा वेरिएबल है, किस पे हम आइटरेट करवा रहे हैं, MP पे करवा रहे हैं, इस तरह से सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। काउंटर क्या कर लिया, काउंटर हम ये कर लिए है कि कितना उसका अकरेंसेस है वो नंबर का, और उतना बार वो लूप चलेगा, ठीक है। मान लो 5 अकरेंसेस 3 बार रहता है यहाँ पे, तो ये 3 बार लूप चलता है, और 3 बार x.first क्या था, उसका की था, ठीक है। x.first उसका की, मतलब जो नंबर है उसका की को हम क्या कर रहे हैं, उसको हम उतना बार पुश बैक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लो 5 यहाँ पे 3 बार रहता तो ये 3 बार 5 पुश हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ हो रहा है, और फिर उसको भी हम इरेज कर दे रहे हैं।
और लास्ट में हम अपना जो RES वाला ये वेक्टर जो हम बनाए थे जिसमें हम सारा का सारा स्टोर किए हुए हैं उसको हम रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ था। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। तो तब तक धन्यवाद, ध्यान रखें, सेफ रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.